ये देखते हैं आज कल का ये शानदार टॉपिक है परसेंटेज ही आज चलेगा। परसेंटेज इसमें कुछ कल क्वेश्चन करवाए थे, आज भी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। और किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु की कीमत 400 रुपया है, उस वस्तु की कीमत में 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, या हो सके 20% बढ़ाया जाता है, हो सके 20% और बढ़ाया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विथ फॉर्मूला बेसिस पे देखेंगे, ट्रिकी देखेंगे। फॉर्मूला लिख देते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ये फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक कमी होती है। मान लीजिए कोई वस्तु का 10% है, कोई वस्तु को 10% हम कम कर रहे हैं। अगर इसका वर्तमान मूल्य जो प्राइस है इसका, ये प्रेजेंट में प्राइस कितना है, 4000 प्राइस है इसका जी, 4000 प्राइस है, और 10% कम कर रहे हैं। इसका मूल्य 2 साल तक कम होता है। मान लीजिए कि पहला वर्ष 10% कमी हुआ है, दूसरा वर्ष भी कितना हो गया, 10% की कमी हो गया, तो डबल इफेक्ट है। तो इसको देखिए, जब बढ़ेगा तो प्लस रहेगा, दोनों ने अगर बढ़ेगा तो प्लस रहेगा, दोनों ने कम होगा तो दोनों माइनस रहेगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा। मान लीजिए कमी हो गया तो माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी बटा 100। मान लीजिए एक बढ़ गया और एक घट गया, तो बढ़ेगा उसमें प्लस, घटेगा उसमें माइनस, प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी बाय 100। ये सब फॉर्मूला पे है, तो इतना फॉर्मूला हम लोग को याद करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे बढ़ेगा वहाँ पे प्लस के यूज करना है, जहाँ पे घटेगा वहाँ पे माइनस के यूज करना है। क्वेश्चन देखें, जैसे 10% ये घट गया, 10% ये घट गया, तो 10 घट गया ना, तो माइनस 10 गुने 10 सॉरी माइनस माइनस प्लस 10 गुने 10 बटा क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो कट गया, अब माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 10 कितना हो गया, माइनस का 20, और ये प्लस का 1 घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का 19, माइनस 19 आया। तो मान लीजिए वो वस्तु का दाम था 100%, वो वस्तु के दाम था 100 रुपया, तो हमको 19 रुपया घट गया, तो कितना बच गया, 81 रुपया बच गया। तो 4000 का 81% निकाल दीजिए, 4000 का क्या हो जाएगा आपका 81% निकाल दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। 4 एकम 4 हो दे दीजिए 100 से, फिर 2 जीरो कट गया, तो आपका यहाँ से 2 जीरो हट जाएगा, तो आपका 3240 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3240 है, 3240 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई जाती है, मान लीजिए ये वर्ग है, इसकी एक भुजा जो है ना 10% बढ़ाई जाती है, 10% बढ़ाई गई जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हम लोग जानते हैं क्या, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। तो ए को ए बराबर हमको 10 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला इसी में लगा दीजिए ना, 10 10 दो बार बढ़ेगा 10%, ये बढ़ेगा 10%, और एक बार बढ़ेगा 2 बार बढ़ जाएगा, तो इसको लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100, 2 जीरो कट गया आपका, 10 10 20 और 1 21% का आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन है क्या 21%, चलिए 21% ऑप्शन नंबर 2 आपका 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। देखिए, जब तक आप लोग डाटा नहीं लिखने के लिए सकिएगा ना कॉपी पे, और जब तक आप लोग का पेन नहीं चलेगा ना, तब तक बहुत मुश्किल है। अगर कॉपी पे डाटा आप लोग लिख लिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन अगर समझ गए तो समझिए क्वेश्चन आप लोग के बन जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, एक शहर की जनसंख्या कितना है, ये 8000 है, ठीक ना। और क्या बोल रहा है, अगर प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि होती है, मान लीजिए 8000 है, पहला वर्ष 10% की वृद्धि हो गई है जनसंख्या में, और अगला क्या बोलता है कि दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई है। अब बताइए दूसरे वर्ष कितना 20% की वृद्धि हुई, तो क्या बोल रहा है 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखिए डबल इफेक्ट है, फॉर्मूला इसी में रख दीजिए ना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो 10 प्लस बी प्लस 10 गुने 20 बाय 100 हो जाएगा, ये 30 हो गया, प्लस 2 जीरो कट गया 32 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया 32। आप समझिए 32% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, 32% आपका क्या हो गया, बढ़ गया।
तो उस जनसंख्या का टोटल 32% बढ़ा हुआ है, तो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो 32% इसमें बढ़ा दीजिए, तो 8,000 का अगर 32% बढ़ाएंगे तो ये 8,000 हो गया। 32% बढ़ाएंगे तो 132 हो जाएगा। परसेंट है, परसेंट मतलब 100 हो गया, काट दीजिए। 8 दूना 16 का 6, 3 6 तिया सॉरी 8 तिया 24 है, 25 के 5, 8 एकम 8 और 2 10 और एक 0 है, तो इतना आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 15% की कमी की जाती है, 15% की क्या हो गया? आपका कमी हो गया। तो इसके खपत में 10% की वृद्धि की जाती है। जो खपत है ना उसमें 10% क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। तो राजस्व पर इसकी कितनी प्रतिशत असर होगी? जो राजस्व पर है ना उस कितने प्रतिशत की असर होगी? कहने का अर्थ है पहले 15% कम हो गया, उसके बाद 10% बढ़ गया, तो इसके परसेंट क्या, इसके कितना परसेंट का असर होगा? तो फॉर्मूला पर रख दीजिए। कमी है तो माइनस का 15 हो गया, बढ़ना है 10, प्लस माइनस माइनस 15 गुने 10/100। बताइए 15 में 10 गया तो माइनस का 5, माइनस 1 0 से 1 0 कट गया, 1.5 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 1 6.5, माइनस का 6.5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। राजस्व में इतना प्रतिशत की आपका कमी होगा, इतना परसेंट की आपके क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन बोलता है? एक उत्पादन के कारखाना से बाहर जाते समय 5% के कर लगता है। मान लीजिए कि हमको कहीं पे हम गए हुए हैं, उसको फैक्ट्री वगैरह हम जाते हैं, तो हम जब वहाँ पे कुछ सामान लेते हैं ना उसमें हम लोग टैक्स देते हैं। कितना? 5% का हम लोग उसको टैक्स देते हैं। और क्या बोलता है? उपभोक्ता खरीदते समय इस मूल्य पर 6% और अतिरिक्त टैक्स देता है। पहले तो 5% हम लोग घुस गए, उस समय टैक्स दिए, और जब सामान को खरीद लिया ना उसमें फिर हम लोग कितना दिए? 6% का और टैक्स दिए। तो टोटल टैक्स हम लोग कितना दिए हैं वो निकालना है। तो आइए फॉर्मूला पे लगा दीजिए। क्या? 5 + 6 + 5 गुने 6/100, 6 और 5 11, 11 + 6 × 5 30 और 100 हो गया। इसको कीजिएगा कितना हो गया? 11 + 0.3, तो इसको जोड़िएगा कितना हो? 11.3% का आपका टैक्स लगेगा। ये आपका टैक्स लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या? एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 4% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 4% की कमी होती है। अगर दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या इतने थी। देखिए हम लोग के इसको निकालना है। पहले वर्ष कितना की वृद्धि हुई है? 4% की वृद्धि हुई है, और दूसरे वर्ष क्या किया है कि 4% की कमी हुई है। 4% की क्या हो गया है? कमी हुआ। और टोटल जनसंख्या जो थी ना उस शहर की जनसंख्या अंत में कितना थी? आपका 2496 था। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहां से आप निकाल लीजिए। पहले 4% की वृद्धि हुई है तो 4 हो गया, 4% की कमी है -4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 गुने 4/100 हो गया। ये कट गया तो क्या बचा? 16 -16, तो पॉइंट 16 होगा। अब बताइए अपने आप में कोई चीज 100% होता है कोई चीज 100% होता है तो -0.16% कमी है, तो 100 में 16% को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा हम लोग का? तो आपका बचेगा 99.84 बचेगा। कितना परसेंट की कमी? अब इतना परसेंट बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ है 99.84% बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है? 2496। तो इसका 1% निकाल दीजिए आप। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर 2496 बटा 9984। तो इसका 100% निकालिएगा क्या हो जाएगा? 2496/99.84 गुने 100 हो जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 0 बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 0 आपका बढ़ गया, तो इसको काटिएगा तो 25 बार में कटेगा। 25 को 100 से गुना कीजिएगा क्या आएगा? 2500 आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक शहर की जनसंख्या 5% की वार्षिक वृद्धि होती है। एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या कितना है? वर्तमान जो है ना वो 6400 है। वर्तमान कितना है? 6400। 5% की वृद्धि हुई है, 5% के बढ़ रहा है,
चलिए बढ़ा दीजिए। 3 वर्ष तक वृद्धि होती है जी, 3 वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक बढ़ेगा, 3 बार ही बढ़ेगा, ठीक ना। अब 3 बार बढ़ेगा तो इसको रखिए ना उसमें 5 5 10, 10 और वहां पे रखेगा तो कितना हो गया, 5 5 25, 10.25 हो जाएगा, 10.25, इसको जोड़िएगा 10.25 होगा, फिर इसके और इसके साथ कोरिलेट कीजिए, ये 5 हो गया प्लस 10.25 गुने 5 बाई 100, ये हो गया आपका 15.25 प्लस इसको कीजिए तो 10 5 15 और इसको कीजिएगा टोटल कितना आ जाएगा, 15.7625, सबको कीजिएगा ना तो इतना आएगा। अब इतना बराबर कितना दिया हुआ है, 6400 दिया हुआ है, इतना बराबर क्या है, इतना परसेंट बराबर 6400 है, तो इतना परसेंट बराबर 6400 है, 15% बढ़ा हुआ है, ये क्या है, इंक्रीज है, तो बढ़ गया तो कितना हो गया, 100 में 15, तो इसको बढ़ा दीजिए ना, तो कितना हो गया 6400, काटिएगा टोटल कितना आ जाएगा 74,088, ये आपका आंसर आ जाएगा, काट के देख लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन का और एक मेथड ले लीजिए। एक शहर की जनसंख्या 5% की वार्षिक वृद्धि होती है और इसके वर्तमान जनसंख्या इतना है, और 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या देखिए 5% की वृद्धि हुई है, 3 वर्ष हमको बढ़ना है, तो 1 वर्ष पहले 105 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, गुने 105 हो जाएगा बाय 100 हो जाएगा, गुने 105 हो जाएगा बाय 100 हो जाएगा। टोटल काट छाट कीजिएगा, मान लीजिए ये 0 2 0 कट गया, 21 25 20 25, 21 25 ये 20 25, ठीक ना, 4 25 21 25, 21 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 21 का क्यों कितना होता है 92 61, क्यों नहीं याद है, क्यों याद कर लीजिए, गुना 8 8 एकम 8 8 6 48 के 8 कैरी 8 दूना 16 16 4 20 के 0 8 9 72 72 और 4 72 73 74 74 74, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की भुजा मापने के 5% ज्यादा और दूसरी भुजा मापने से 4% ज्यादा ले लिया जाता है तो क्षेत्रफल के रूप में कितने प्रतिशत की अशुद्धि होगी। तो पहले कितना है 5% ले लिया जाता है, 5% ले लिया जाता है, और दूसरे और क्या है 4% ले लिया जाता है, 4% ले लिया जाता है, तो कितने दोनों को मिलाएंगे तो टोटल हम लोग का निकल जाएगा, तो कर दीजिए 5 + 4 + 5 × 4/100, 5 4 9 9 20 20 यहाँ पे 20 हो गया तो 0.2 हो जाएगा, 9.2% आपका क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वर्ष के अंत में एक मशीन का मूल्य वर्ष के शुरू के मूल्य से 20% घटा दिया जाता है। अगर 2 वर्ष के अंत में मशीन के मूल्य के आकलन 4800 रुपया किया जाता है तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, मान लीजिए कि सीधे हम लोग बना देते हैं, ये 4800 रुपया है, इसको 20% घटा देते हैं, कितने साल तक घटाना, जो भी घटाने वाला बात करेगा ना, घटाने वाला बात करेगा तो नीचे 20% घटा दिया तो 80% बच गया, 100 2 वर्ष तक है ना, ये 100 हो गया गुना 80, 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 8 6 48 2 चौके 8 25 चौके 100 2 तिया 6 25 तिया 75, तो 75 आपका क्या हो जाएगा 75 और ये 2 0 है ना 7500 आपका आंसर हो जाएगा। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पपीता का पेड़ 2 वर्ष पहले लगाया गया था, 2 वर्ष पहले पेड़ लगाया गया था, इसका मूल्य प्रति वर्ष 20% की दर बढ़ता है। मान लीजिए कि 20% बढ़ गया, 20% के क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग हो रहा है, 20% आपका बढ़ गया। यदि वर्तमान में पेड़ की ऊंचाई 540 है, अभी पेड़ की ऊंचाई कितना है 540 है, तो पेड़ लगाने के समय इसकी ऊंचाई क्या रही होगी। ये 2 वर्ष तक बढ़ रहा है जी, कितना 2 वर्ष तक बढ़ रहा है, तो 2 बार 20 20 बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तो इसमें फॉर्मूला में बनाइए ना, तो डायरेक्ट बना दीजिए, डायरेक्ट मान लीजिए 20% बढ़ गया तो 120% बढ़ेगा, 100 हो जाएगा गुने 100 बाय 120, काट दीजिए इसको, 6 दूना 12 आपका 50 दूना 100, 6 6 9 54 54
एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक की दर से बढ़ती है। अगर आज यह 15,435 है, 15,435 है, तो इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले क्या रही होगी? 2 वर्ष पहले, ठीक ना? कितना? 5% है ना, तो 100 हो गया, 105 हो गया, गुने 100 हो गया, और ये 105 हो गया। पूरे को काट छाट कीजिए, पूरे को काट छाट कीजिएगा, कितना आएगा? काट के देख लीजिएगा, आपका 14,000 आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 5% की वार्षिक दर से बढ़ती है। अगर आज यह इतना है, मान लीजिए 1 या 100% इसको कर देते हैं, इसको निकालना है हम लोग, ठीक ना? 5% बढ़ रहा है, 5% आपका क्या हो गया? बढ़ गया, फिर 5% बढ़ गया, 2 वर्ष तक बढ़ेगा। और ये टोटल हम लोग को दिया हुआ है कितना? 15,435 दिया हुआ है। तो इसको कीजिएगा, कितना हो गया? 5 5 10 10 25 10.25 हो जाएगा, 10.25%। इतना परसेंट का आपका क्या हो गया? वृद्धि हो गया। 10.25% आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका 100% बढ़ा दीजिए, पहले 100% बढ़ाइएगा, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो 110.25 का वैल्यू आपका आ गया 15,435 आ गया। इसका 1% पहले निकाल लीजिए, 1% कितना हो गया? 15,435 आ गया, 0.25 गुने 100। इसको काट छाट कीजिए, इसको कीजिएगा, कितना हो गया? 2 0 ऊपर चला गया, इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 14 बार में कटेगा, 14 बार में। और कितना हो गया? 14, 1 0 हो जाएगा, 1 2 3, 3 को 0 आपका बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की आपका क्या हो गया? 2 बढ़ रहा है जी, पहले 30% बढ़ रहा है, उसका 20% बढ़ रहा है, तो बढ़ा दीजिए ना, फॉर्मूला रख दीजिए, 30 + 20 + 30 गुने 20/100, 2 0 कट गया, 20 30 50 50 हो गया, प्लस 56% का आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग करेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन? एक पौधे के मूल्य में 10% कमी होता है, 10% की वार्षिक दर कमी होता है। अगर पौधा वर्तमान कीमत, अगर वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान कितना है? 10,000 है, 1 लाख है, वर्तमान 1 लाख है। इसमें 10% की कमी बोल रहा है, तो 2 वर्ष तक, तो 90/100 गुने 90/100, 2 3 4 9 9 81 81 1 0 1 2 3 0, कितना आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। मान लीजिए 4% बढ़ गया है कोई जनसंख्या, ठीक ना? नौकरी खोजने वाले के आगमन में 1% की और अतिरिक्त वृद्धि होती है। मान लीजिए पहले हम लोग यहाँ पे 4% पहले नौकरी, मतलब यहाँ पे हम लोग थे, और 1% बाहर से आ गया जो नौकरी खोजने वाला था, टोटल कितना हो गया? 5% हो गया। टोटल 5% की वृद्धि हुई है। 2 वर्ष के बाद इसकी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 2 वर्ष के बाद, तो 5 है ना, तो 5 + 5 गुने 5/100, 5 5 10.25, इतना परसेंट का आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3।